हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 7 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक धारावाही सीधे चालक तार के कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र याद किया था बायो सावर्ट नियम का उपयोग करते हुए। आज के इस वीडियो में हम वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र याद करने जा रहे हैं। इसमें दो सब टॉपिक्स हैं। पहला है जो धारावाही कुंडली है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा है उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां क्या है, बायो सावर्ट नियम का उपयोग करते हुए हम यहां चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या कर रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो सब टॉपिक है वो है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ये कुंडली है वृत्ताकार, इसमें इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है क्लॉकवाइज, और ये केंद्र कुंडली का केंद्र है वो। इस केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ओके, तो इसके लिए हम बायो सावर्ट नियम का उपयोग कर रहे हैं। बायो सावर्ट नियम क्या है? एक अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा को बताता है। तो यहां हम इस कुंडली को अनेक अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो मान लीजिए ऐसा ही अल्पांश है डेल्टा है, इसकी लंबाई है डेल्टा एल। इस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है कैपिटल आर। वृत्ताकार कुंडली की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। ओके, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई। तो इस अल्पांश से भी जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान आई होगा। करेक्ट। इस अल्पांश के कारण बिंदु O पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो देखिए बायो सावर्ट नियम में ये एक अल्पांश लेते हैं डेल्टा एल। इस बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु स्थित होता है P। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इस अल्पांश के लिए ये मान है, लेकिन यहां हम इस अल्पांश के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। राइट। तो यहां पर थीटा का मान कितना होगा? देखिए अगर हम इसको, ये एक सरल रेखा है, ये अल्पांश इतना छोटा है कि इसको सरल रेखा मान सकते हैं। तो ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री। इस अल्पांश के मध्य और इसके मध्य कोण 90 डिग्री होता है। तो साइन 90 1, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। और यहां पर अल्पांश की प्रेक्षण बिंदु से दूरी कितनी है? कैपिटल आर। यानी इस सूत्र के अंदर स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R और थीटा का मान 90 डिग्री पुट करते हैं। क्लियर? यस, पुट करते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा एल साइन 90 डिग्री अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये डिग्री का मान है। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 और स्मॉल r
इसकी त्रिज्या के इक्वल है। स्मॉल आर का जो मान है वो कैपिटल आर के तुल्य है। ओके, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, ये मान प्राप्त हो गया है इस अल्पांश के कारण O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान के। अब इस प्रकार संपूर्ण कुंडली को ऐसे छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करते चले जाएं और सभी अल्पांशों के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की ओर होता है। तो इस अल्पांशों के कारण, इन अल्पांशों के कारण सभी चुंबकीय क्षेत्रों का हम सदिश योग कर दें तो केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका हम सम्मेशन कर दें, योग कर दें, इसके लिए संपूर्ण परिधि के लिए। ओके, संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल्स टू समेशन dV, यानी सभी dV का अगर योग कर दें तो इस कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त हो जाएगा। तो dV का मान यहां पर कर देते हैं समेशन म्यू नॉट अपॉन 4 बाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। करेक्ट। अब देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये नियत है, ये नियत है और ये नियत है। इन राशियों को हम बाहर निकाल लेते हैं। समेशन किसका होगा? डेल्टा एल का, क्योंकि संपूर्ण कुंडली के लिए अगर हम लें इन सब का योग करते चले जाएंगे तो ये सब में उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होगा, ये पद, ये वाला पद। तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं और यहां समेशन डेल्टा एल लिख सकते हैं। और समेशन डेल्टा एल क्या है? इसका 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 सभी का योग। और समेशन डेल्टा एल का मान होगा परिधि के तुल्य, परिधि की जो लंबाई है उसके तुल्य होगा। तो समेशन डेल्टा एल होगा 2 पाई आर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर 2 पाई आर। वृत्त की जो परिधि है उसका मान होता है 2 पाई आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4। तो ये प्राप्त हुआ म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। आर से आर कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4। तो बी का मान म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर प्राप्त होता है। तो संपूर्ण कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान कितना होगा? B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। करेक्ट। अगर इस कुंडली में फेरों की संख्या n है, इस प्रकार स्प्रिंग टाइप में अगर फेरे हों और उन फेरों की संख्या है n, इस प्रकार से उन फेरों की संख्या n है तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो n गुना बढ़ जाएगा। प्रत्येक फेरे के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सभी फेरों के कारण उतना ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो कितना गुना जुड़ जाएगा? n गुना हो जाएगा। यदि फेरों की संख्या n है, यदि फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। तो आप देख सकते हैं जितने अधिक फेरे होंगे चुंबकीय क्षेत्र B का मान उतना ही अधिक होता है। विद्युत धारा का मान जितना अधिक होगा B का मान उतना ही अधिक होता है। लेकिन अगर त्रिज्या बड़ी है, रेडियस को अगर हम बढ़ा दें तो B का मान कम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं
B समानुपाती n, B समानुपाती I, लेकिन B व्युत्क्रमानुपाती है त्रिज्या के। ग्राफिकली समझ सकते हैं। B व R के मध्य ग्राफ देखिए, ये जो सूत्र है वो n फेरों वाली कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के मान को व्यक्त कर रहा है। तो आपने सूत्र में देखा B व्युत्क्रमानुपाती है R के। B व्युत्क्रमानुपाती है R के। अगर हम 1/r के साथ ग्राफ खींचे तो ये सरल रेखा प्राप्त होगा, क्योंकि B समानुपाती किसके हैं? 1/r के। 1/r का मान अगर बढ़ता है तो B का मान बढ़ता है, लेकिन R का मान अगर बढ़ता है तो B का मान कम होगा। वो इन ग्राफ्स की सहायता से हम समझ सकते हैं। करेक्ट। और अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप देख सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल। मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा को व्यक्त करती है, तो अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यहां देखिए, इस प्रकार से जो धारा की दिशा है वो इस प्रकार से देखिए आप यूं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंगूठे की दिशा में होगी, और अंगूठे की दिशा यानी कि इस बोर्ड के अंदर की ओर, बिंदु O पर अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये दाएं हाथ के हथेली के नियम से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता सकते हैं, और बायो सावर्ट नियम से इसको बताया जा सकता है, इससे और इससे बनने वाले तल के लंबवत अंदर की ओर। करेक्ट। तो ये था धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर हम यहां पर संपूर्ण कुंडली की परिधि न लेकर अगर परिधि का एक भाग लें, एक चाप लें, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? वो एक सिंपल से सूत्र से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, वृत्ताकार, नोट डालकर हम इसको समझ सकते हैं। वृत्ताकार कुंडली या वृत्ताकार चाप वृत्ताकार चाप द्वारा या वृत्तखंड इसको कह सकते हैं के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखिए, ये वृत्त है, इस वृत्त का एक भाग हम ले रहे हैं। इसको आप इस तरह से, ये O, ये डेल्टा L, ये चाप मान लो केंद्र पर डेल्टा अल्फा कोण बना है, और ये है त्रिज्या R। ये डेल्टा L चाप केंद्र पर डेल्टा अल्फा कोण अंतरित करता है, और हमें एक सूत्र पता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। देखिए, चित्र के अनुसार कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण का मान कितना है? डेल्टा अल्फा रेडियन, ये रेडियन में, कोण का मापन हम रेडियन में करते हैं। डेल्टा अल्फा इक्वल्स टू चाप का मान डेल्टा एल, त्रिज्या है r। डेल्टा अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन r। डेल्टा एल का मान कितना होगा? r इंटू डेल्टा एल्फा। डेल्टा एल का मान r इंटू डेल्टा एल्फा, और डेल्टा एल्फा हम माप रहे हैं रेडियन में। डेल्टा अल्फा रेडियन,
क्लियर? अब देखिए बायो सावर्ट नियम के अनुसार इस अल्पांश के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र dB इक्वल्स टू म्यू नॉट I डेल्टा L अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। क्योंकि यहां भी हम 90 ले रहे हैं, ये एक अल्पांश है, वृत्त का एक अल्पांश है, तो ये 90 डिग्री होगा जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। तो थीटा का मान 90, तो साइन 91 म्यू नॉट आई डेल्टा एल का मान यहां पुट कर दें, आर डेल्टा अल्फा स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के तुल्य होगा यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर। अल्पांश की प्रेक्षण बिंदु से दूरी त्रिज्या के इक्विवेलेंट है, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, एक आर से आर कैंसिल आउट हो रहा है, तो म्यू नॉट आई डेल्टा अल्फा अपॉन 4 पाई आर, ये है चुंबकीय क्षेत्र इस अल्पांश के कारण जो केंद्र पर डेल्टा अल्फा कोण अंतरित करता है उसके लिए। और डेल्टा अल्फा यहां पर रेडियन में है, देखिए यहां रेडियन में और डिग्री में संबंध को हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोण हमें डिग्री में दिया हुआ है, कोण हमें डिग्री में दिया हुआ है, तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखिए 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन। 1 डिग्री 2 पाई अपॉन 360 डिग्री रेडियन। टू से 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन। जितना भी डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, उसको हम गुणा कर देंगे इस राशि से। जैसे 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो 30 डिग्री गुणा पाई बटा 180, तो ये 6, तो पाई बाई 6 रेडियन। तो 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में व्यक्त करें तो पाई बाई 6 रेडियन होता है। क्लियर? तो इस प्रकार आप चाप खंड से या वृत्त खंड के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र को डिस्कस कर सकते हैं। इसमें ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, इसको अगर हम अप्लाई करें अगर संपूर्ण भाग के लिए अगर ये संपूर्ण परिधि है, उसके कारण अगर हमें केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र लेना हो, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, इस सूत्र की सहायता से अगर हम निकालें परिधि के लिए डेल्टा अल्फा इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, यहां पुट कर दें dB इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 टू 4, तो dB का मान, ये dB का मान कितना हुआ? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। क्लियर? तो ये वही चुंबकीय क्षेत्र है जो अभी हमने फाइंड किया था। तो डेल्टा अल्फा कोण की सहायता से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर वृत्त खंड दिया हुआ, वृत्त का एक भाग है और उसका कोण कितना बन रहा है केंद्र पर, अगर यह स्थिति हमें दी गई है तो हम उस सूत्र का उपयोग करते हुए आसानी से b का मान प्राप्त कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में इस तरह की सिचुएशंस दी जाती है। ओके, होपफुली इस वीडियो में जो भी डिस्कस किया है वो आप समझ गए हैं। थैंक यू।